के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान बुलेटिन में शुरुआत करेंगे चूरू से, जहां अनंत चतुर्दशी पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। और अगली खबर भी जोधपुर से है, जहां शिक्षक दिवस समारोह में 21 शिक्षकों का सम्मान किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। अनंत चतुर्दशी का पर्व राजलदेसर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। राजलदेसर स्थित वार्ड नंबर 15 पांडे शिवालय में अनंत भगवान की विधि विधान से पूजा कर कथा सुनाई गई। पौराणिक कथा के अनुसार अनंत चतुर्दशी का व्रत 14 वर्ष तक होता है। ये व्रत महिलाएं और पुरुष दोनों ही करते हैं। कहा जाता है ये व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, धन के भंडार भरे रहते हैं और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही मनुष्य मृत्यु लोक में सभी सुखों का आनंद पाकर अंत में स्वर्ग में हो जाता है। ये व्रत भादो शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को होता है। पार्षद धनपत शर्मा ने सभी अनंत के भक्तों को भगवान अनंत की विधि विधान से पूजा करवा संपूर्ण कथा का वर्णन किया। कथा में काफी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने भाग लिया। पुरुष अपने बाएं हाथ में और महिलाएं अपने दाएं हाथ के कंधे पे धागे के 14 गांठ लगा के अनंत भगवान की कथा सुनती हैं और पंचामृत का अनंत भगवान को भोग लगाया जाता है। चतुर्दशी का सबसे बड़ा पवित्र पर्व है। आज सबने उपवास किया, इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताइए। इसका क्या पुण्य मिलता है और कथा का सार क्या है, इसके बारे में। ये अनंत चतुर्दशी मनुष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है और मनुष्य को सबसे बड़ा व्रत ये भाद्र मास के शुक्ल चतुर्दशी का व्रत होता है। इसमें भगवान साक्षात विष्णु के स्वरूप अनंत रूप में पूजा होती है और स्त्री पुरुष अपना व्रत रखते हैं और ये साल में एक बार आता है। ये बहुत ही बड़ा पुण्य लाभदायक होता है और मनुष्य को विशेष रूप से करना चाहिए। ये शास्त्रों में वर्णन आता है और इसका बाद में उद्यापन होता है, वो भी मनुष्य को करना चाहिए। यदि मनुष्य ये व्रत नहीं करता है तो मनुष्य को इस जन्म में कोई मनुष्य के धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे कथाओं में वर्णित है। इस व्रत की विधि क्या है, उसके बारे में बताइए थोड़ा। विधि तो मतलब क्या है कि दही के अंदर चरणामत के अंदर 14 गांठ करके आदमी को धागा मतलब लिया जाता है और अपने जिन हाथ में अनंत का कोई जो पोसाता है तो सूट का बांध लेता है, कोई चांदी का करता है, वो अनंत बांधता पड़ता है और हमेशा के लिए रहता है जब तक ये व्रत आदमी करता है। तो इससे ये होता है कि अनंत चतुर्दशी का आदमी है और व्रत करता है भगवान का, ऐसा वर्णन आता है। दौरे का उद्देश्य क्या है वो भी बताइए थोड़ा। उद्देश्य का मतलब 14 गांठ का धारण करके ये 14 लोग 14 वर्ष तक करना चाहिए और 14 लोग की पुण्यता प्राप्त होती है। नियम तो 14 साल तक करके उसके बाद उसका उद्यापन करना चाहिए और अपने परिवार से कुटुंब के सहित उसका उद्यापन होना चाहिए, ऐसा वर्णन होता है। लेकिन कभी कभी क्या आदमी समय का प्रभाव देखते हुए भी कम शॉर्ट कर देते हैं, इसीलिए नहीं करना चाहिए। कम से कम 14 वर्ष तक व्रत धारण करके उसके तत्पश्चात उसका उद्यापन करना चाहिए, ऐसा वर्णन आता है। ये व्रत पुरुषों के लिए है या महिलाएं भी कर सकती है? विशेषकर तो पुरुषों के लिए है और ये महिला करे तो उसका कोई वर्जित नहीं है, लेकिन मेन पुरुषों के लिए होता है। मनुष्य को 84 लाख योनि में पार करने के लिए मनुष्य को विशेष कर करना चाहिए। और पुरुषों ने अनंत भगवान का उपवास रखा और पांडे शिवालय में कथा सुनी। इस व्रत की विधि क्या है और कौन से भगवान की पूजा की जाती है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। यह व्रत विष्णु भगवान का है और यह व्रत करने से सब मनोकामना पूरी होती है और जिसके मन में श्रद्धा भाव होता है वह विष्णु भगवान अनंत भगवान का व्रत करता है। और ये उपवास कितने साल तक होता है? 14 साल 14 व्रत किया जाता है। तो आपको कितना टाइम हो गया ये उपवास करते हुए? 11 साल हो गए। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हो इस व्रत के माध्यम से? परिवार में शांति रखे, सब खुश रहे, यही प्रार्थना करें। हर हर महादेव। चूरू से सीनियर संवाददाता पवन छंगाड़ी की रिपोर्ट। रोटरी क्लब जोधपुर द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार 5 सितंबर को भव्य समारोह का आयोजन किया गया। ये आयोजन शाम 6 बजे KN वांचू रोटरी भवन स्थित RM पार्क ऑडिटोरियम में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयकर आयुक्त अलका राजवंशी रही और इस अवसर पर 31 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि ने शिक्षकों के योगदान को समाज और राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए उनके अमूल्य कार्य की सराहना की। क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन मधु समदानी और सचिव डॉक्टर सुगंधा गोयल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अनेक रोटेरियन गण मौजूद रहे, जिनमें विनोद भाटिया, लवेंडर, अनुभव वर्षे सहित कई सदस्य शामिल थे।
समारोह का संचालन रोचक और गरिमामय रहा। कार्यक्रम के उपरांत नाट्य और फेलोशिप का आयोजन किया गया। आज रोटरी क्लब में हम लोगों ने ये शिक्षक दिवस मनाया है। शिक्षक ही मेन, माँ बाप से ऊपर भी शिक्षक ही आते हैं, तो शिक्षकों का सम्मान सबसे ऊपर सम्मान है। इन लोगों को आज सम्मान देके बहुत कितने मैडम कितने हम लोगों ने टोटल 31 टीचर्स को सम्मानित किया है। मैं रोटरी क्लब अध्यक्ष मधु समदानी हूँ। आज हमने हमारे रोटरी क्लब के हॉल में शिक्षक दिवस को मनाया है, जिसमें 31 शिक्षकों को सम्मानित किया है जो बेस्ट से बेस्ट अपनी सर्विसेज देती हैं या जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना काम किया है, कला, साहित्य और जैसे ब्लाइंड भी आज हमारे सम्मानित हुए हैं और संगीत के उसमें भी सम्मानित हुए। तो आज हमारे ये शिक्षक सम्मान समारोह का उद्घाटन है। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां श्री अग्रसेन संस्थान द्वारा महाराज श्री अग्रसेन जी की 5191वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रसेन जयंती महोत्सव के कार्यक्रम 3 सितंबर से 28 सितंबर तक मनाए जाएंगे। श्री अग्रसेन संस्थान के अध्यक्ष उमेश लीला ने बताया कि जयंती महोत्सव का शुभारंभ रातनाड़ा श्री गणेश मंदिर में जयंती महोत्सव समिति की पूरी टीम के साथ जयंती महोत्सव का निमंत्रण गजानन जी को देकर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। संस्थान सचिव अनिल कुमार सिंघल, जयंती संयोजक राकेश बंसल ने बताया कि इस अवसर पर अक्षरधाम मंदिर से स्वामी प्रेमयोग, स्वामी शील वत्सल्य, प्रकाश गुप्ता, महेश ने समस्त जयंती महोत्सव टीम को मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव और 23-24 सितंबर को होने वाले महायज्ञ में भाग लेने के लिए सभी को निमंत्रण दिया। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष उमेश लीला, राकेश बंसल, अरविंद अग्रवाल, किशन बंसल, राजन अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। जोधपुर से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।